स्टूडेंट मैं आ गया कक्षा 10 गणित के अगले लेक्चर पर। जैसा कि बच्चों कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर ही चल रहा है। इसका जो भी लेक्चर है इसके एक दो कुछ लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं पहले चैप्टर के, उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा तथा मासा ज्ञात करना। बच्चों लासा तथा मासा ज्ञात करना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, हमको 2 या 3 संख्याएं दी जाएंगी और उनका हमको लासा और मासा जो है ज्ञात करना होगा, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड करना सीख लें कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो ये अपनी हेडिंग है, इसको रहने दो। पहले अभाज्य गुणनखंड हम सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, देखो बच्चों अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या स्वयं से कटे, यही पढ़े हो ना। तो देखो अभाज्य संख्याएं कौन हुई, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 नहीं होगा, 11 हुआ, 13 हुआ, ऐसे ही संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में बच्चों मतलब कोई भी संख्या होती है उसको हमें अभाज्य संख्याओं से ही काटना होता है, समझे। जैसे देखो हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड करना पहले सीख लें। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, निम्न संख्याओं, डायरेक्ट लिखते हैं, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे मान लो हमने एक यहाँ क्वेश्चन ले लिया, एक ले लिया संख्या मान लो 576 और एक ले लिया यहाँ पे 256 या फिर 256 512 ले लिया, समझे। या एक और ले लिया इतना, समझे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो देखो इसको सॉल्व करें, अभाज्य गुणनखंड करें। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे नीचे दिखेगा कि नहीं, इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं बच्चे। देखो ये अभी हम सीखेंगे, यहाँ पे करें। तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है पहले का, तुमने यहाँ लिख दिया इसको, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से कटा 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से कटा 144, फिर 2 से कटा 72, फिर 2 से कटा 36, फिर 2 से कटा 18, फिर 2 से कटा 9, फिर 3 से कटा 3, फिर 3 से कटा, ठीक ना। तो यहाँ आ गया एक। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का मतलब बच्चों इसमें 2 से काटा 3 से काटा, तो दोनों मतलब अभाज्य संख्याओं से ही काटा। एक बात मैं तुमको क्लियर करा दूं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जब भी हमें काटना है तो अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। जैसे 2 अभाज्य 3 अभाज्य, अगर मैं यहाँ 6 से काटूं, अभाज्य गुणनखंड करूं और उसमें 6 से काटूं, तो देखो 6 7 6 8
छः सत्ते बयालीस, छः छत्तीस, छः सत्ते बयालीस, छः अड़तालीस, छः नौ 54, 9 बार में कट रहा है। यहाँ बचा 3, तो 6 छक्के 36। फिर 6 से काट दूँ, 6 कम 6, 6 छक्का 6 कम 6, छक्का 36। फिर ये देखो 4 से कटेगा, तो 4 से काट दूँ, 4 चौको 16, 4 चौको 16। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं इस 576 को अगर इसके हिसाब से मैं लिखूं, तो लिखूंगा 6 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 4। तो जो कि एक अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहेगा, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये सही नहीं है। ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड में एक बात ध्यान देना है कि इनके गुणनखंडों के रूप में लिखना है। जैसे इस 576 को मैं लिखूं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना है, 5 ठो है। तो ऐसा है, 3 दूना 6, हाँ, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 4, ठीक। तो 3 2, 3 2, और ये कितना हुआ, 3 3 6, तो 6 था, तो 3 3 6 हो गया, और गुणा 3 गुणा 3। तो ये वाला सही हुआ, क्योंकि इसमें 3 और 2 है, और 3 और 2 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमने ऐसे किया, और इसके अभाज्य गुणनखंड देखो ए हो गया। ठीक। इसी तरीके से देखो समझा जाए, इसको मैं मिटाऊं, इसका हो ही गया। यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को 7744, और यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 512। तो मैं दोनों करता हूँ, देखो समझो। देखो 2 से काटा, तो 2 3 6, एक बचा 17 हुआ, 2 8 16, एक बचा 14 हुआ, 2 7 14, 2 दूना 4। 2 से काटा, 2 1 कम 2, 18 हुआ, 2 9 18, 7 को काटा, 2 3 6, और 2 छक्का 12। ठीक। अब देखो फिर 2 से कटेगा, पीछे सम है, तो 2 9 18, 2 छक्का 12, 2 8 16। फिर 2 से कटा, तो 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर 2 से कटा, 2 4 2। फिर 2 से कटा, 1 2 1। फिर एक 11 से कटेगा बच्चों, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, फिर 11, फिर 11 से कटेगा। तो ये इसका हो गया। मतलब इसको तुम लिखो 7744 इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना है, 6 ठो है, गुणा 2 6 हुआ, गुणा 11 गुणा 11। समझे बच्चे, ये हुआ। जैसे इसको देखो, इसको भी कर लो, इसको भी देखो 2 से काटो, तो वही, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 2 से ही कटने वाली संख्याएं हो। मतलब ये सब में जो संख्याएं लिया वो सब 2 से कट रही हैं, तुम इसमें कुछ और भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो ए हो गया, मान लो ये वाली संख्या, तो 441। देखो ये 3 से कटता है कि नहीं, 3 से कटता है, क्यों, विभाज्यता का नियम तुम पढ़े होगे बच्चे। विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जैसे कोई संख्या, अब जैसे इसके पीछे एक है, तो एक एक विषम संख्या, तो विषम रहेगी, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम ये होता है कि इनको सबको जोड़ दो, 4 4 1, सबको जोड़ा तो कितना आया, 9। अगर 9 आया या 18 आता, या मतलब 3 के पहाड़े में कुछ भी आता, 6 आता, 3 से कटने वाली कोई भी संख्या आती, तो ये जो संख्या वो 3 से कट जाती। तो देखो 9 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ 3 से काट दो, 3 एक कम 3, देखो एक बच्चा 14 हुआ, 3 चौक को 12, एक 2 बचा 21 हुआ, 3 7 21, 3 से फिर कटेगा, 3 छक्का 3 चौक को 12, 3 9 27। अब देखो 7 से कटा, तो यह आया 7 7 49 7। तो ये देखो इसको तुम लिख सकते हो 441 इक्वल 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो इस प्रकार बच्चों अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो ये तुम्हें अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया होगा। इसको नोट करो, तब आगे हम क्वेश्चन ले।
बच्चों इसमें जो कक्षा 10 मैथ गणित जो बन रही है, ये एक प्लेलिस्ट बन रही है। इसमें तुम अगर इसके पिछले लेक्चर नहीं देखे हो तो स्टार्टिंग से जा करके चैनल पे जाओ और चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ पे मैथ कक्षा 10 के जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनको स्टार्टिंग से देखो, तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो क्या पढ़ाना है, समझो। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब क्वेश्चन तुमको कैसे दिया जाता है, मैं एक क्वेश्चन ले लूं बुक का, एनसीईआरटी। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404, देखो ऊपर है, जाओ ले लो। 404 का मासा ज्ञात कीजिए, का मासा। देखो ऐसा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मासा और लासा दोनों वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना, तब तुमको इसमें समझ में आएगी बात। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 60, 84 तथा 108 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। 60, 84 तथा 108। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 60 ले लिया, 84 ले लिया तथा एक और संख्या ले लिया, 60 ले लिया, कामा 84 ले लिया तथा एक संख्या ले लिया 108 का मास तथा लस ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल तुमको मिल गया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, इसको सॉल्व किया जाए, हल किया जाए। देखो इसमें एक 60 है, एक 84, एक 108 है, तीनों का हमको मासा भी ज्ञात करना है और लासा भी ज्ञात करना है। तो पहले एक काम करें 60 का गुणनखंड कर दें। 2 से कटा 30, 2 से कटा 15, 5 से कटा 3 या 3 से कटा 5। 3 से काटो पहले, चाहे 5 से काटो। तो 60 का लिख दिया, देखो यहाँ पे लिख दो, 60 का यहाँ पे लिख दो, 60 का लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे लिख दो। 84 का कर लो, देखो 84 का करो। 2 से कटा 4, 2, 2 से कटा 2, 1, 3 से कटेगा 7, तो 7 से कटेगा 1, ठीक ना। तो इसका आया 84 का लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब एक काम करो 108 का करो। 108 का किया, 2 से कटा 5, 4, 2 से कटा 2, 7, 2 से कटा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 3 कट गया। देखो तो इसको लिख दिया जाएगा 108 को 84 गुणा 27 गुणा 9, एक्चुअली 108 का किया 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो बच्चों अगर मासा लिखते हो तुम, अगर देखो मासा लिखा जाए, ज्ञात किया जाए इनका मासा, मासा कैसे इनका निकाला जाता है। तो मासा लिख दो, मासा बराबर, अब मासा में तीनों संख्याओं में वे गुणनखंड लेना जो तीनों में हो, जैसे एक कॉमन हो, तीनों में कॉमन। फिर देखो A2 तीनों में कॉमन, इसको भी ले लो। A3 तीनों में कॉमन, इसको भी लिख लो। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जैसे जो तीनों में कॉमन हो, जैसे ये 3 यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं। तो कॉमन जो संख्या है मासा में वही लिखना है। इनको कहा जाता है कि मासा में उन्हीं गुणनखंडों को लिखा जाता है बच्चों, मासा के अंदर उन्हीं गुणनखंडों, मासा के अंदर उन्हीं गुणनखंडों को लिखा जाता है, मासा के अंदर उन्हीं गुणनखंडों को लिखा जाता है जो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो बच्चों। कोई बात नहीं है, देखो समझो, करना पड़ता है, चीजें तुम नहीं ध्यान देते हो, चीजें तुम ध्यान देते नहीं हो, बताया सब कुछ जाता है लेकिन तुम्हें ध्यान तुम देते नहीं हो, इसीलिए समझ में आता नहीं है, समझे। समझो, मैं बताता गया, तुम पता नहीं क्या देखोगे। देखो कायदे से देखो, सब चीजें मैं बताऊंगा, समझे। देखो तो आया क्या बच्चों, 4 तिया 12, तो आ गया मासा 12। लासा में देखो क्या होता बच्चों, लासा में जो उभयनिष्ठ है उनको तो लिख ही लो पहले। अब इसके बाद जो बच रहा है, जैसे 5 बचा तो 5 को भी लिख लो,
7 बचा तो 7 को भी लिख लो, और 3 और फिर 3 बच रहा है, 3 दोनों को भी लिख लो, समझे। अब इन सब का गुणा करो, देखो कितना हो गया, यहाँ तक 12 हुआ था। देखो गुणा करने का भी अच्छा तरीका होता है, अगर 2 और 5 हो तुम्हारे गुणनखंड में तो उनका गुणा करा करो तो आसान हो जाएगा। देखो जैसे 2 5 कर लो तो 10 हो गया, तो 10 का मतलब एक जीरो है, खाली लिख लो, 2 5 10। अब देखो ये कर लो, 3 त्रिका 9, 9 इसका तो इसका हो ही चुका है, 10 हो गया, जीरो हो गया। 9 9 9 का 3 में करो 9 का 3 में करो 27, 27 का 2 में करो 54, 54 का 7 में करना है तो 54 का 7 में कर दो। यहाँ पे देखो 7 7 चौक 28, 2 का 7 पचे 35, 2 37, तो आ गया कितना 37 80। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 37 80। तो इस तरीके से बच्चों जो क्वेश्चन है उसका आंसर आया है, सही आंसर आया है, ये अपना लासा हो गया। तो ये रहा एक जो है अच्छा सा लासा मासा, 3 संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करने का एक अच्छा एग्जाम्पल। इसको नोट करो, तब एक कोई और अच्छा एग्जाम्पल ले यहाँ पे हम। चलो एक और क्वेश्चन लिया जाए, उसमें 2 ही संख्या लिया जाएगा। सारे वीडियो जाके स्टार्टिंग से सीखो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो समझो, देखो ये क्वेश्चन दूसरा है बच्चों। मैं वीडियो जो है तुम्हारे लिए अब समझ लो ला रहा हूँ, थोड़ा तुम्हारे लिए कक्षा 10 का देखो वीडियो जो है मैथ का बनाना है, उसके बाद अभी देखो कक्षा 10 विज्ञान भी है, कक्षा 12 केमिस्ट्री भी चल रही है, फिजिक्स भी चल रही है, मैथ 11 चल रहा है। तो मतलब थोड़ा सा है, थोड़ा सा जो है बनाने में समय लग रहा है वीडियो, लेकिन तुम टेंशन मत लो बच्चों, अब मैं तुम्हारे लिए वीडियो लाऊंगा बराबर। देखो समझो, संख्याओं संख्याओं ले लिया एक, मान लो यहाँ पे एक 36 ले लिया, तथा एक ले लिया 144, नहीं 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 144 ना लिया जाए, ले लिया जाए 225 के मास तथा लस ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन बच्चों। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो वही तरीका, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यहाँ नहीं लिखा हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं 36 तथा 225 के मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करते हैं, 36 लिखा, 36 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 से कटा 18, 2 से कटा 9, 3 से कटा 3, 3 से कटा 1, तो आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 225 का करूं, 225 का करा, 5 से कटा, अगर पीछे 5 दिखा तो 5 से काट दो, वो 3 से कटता है कि नहीं करता उसको मत सोचो, 3 से भी कर सकता है, लेकिन अगर पीछे 5 दिखा तो 5 से काट दो, क्योंकि बच्चों समस्या ये होती है कि जिसके पीछे 5 होता है वो 5 से जरूर कटता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 5 होने के बाद वो 3 से भी कट जाता है, ठीक ना। लेकिन ये श्योर है कि वो 3 से कभी कभी कटता है, लेकिन 5 से भी कटेगा, 5 से मतलब मैं क्या बता रहा हूं समझो, 5 है तो 5 से काटो, 3 के चक्कर में मत पड़ा करो कि छोटी संख्या से पहले काटना है, सब अफवाहें हैं, जो है परेशान रहोगे, रोओगे चिल्लाओगे, जो है नहीं लग रहा है, ये हो रहा है, मैथ नहीं आ रहा है, समझो। 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 पचे 25 कटा,
5 से काटो, 5 9 45, 3 3 3 1, देखो कट गया। समझो, ये 225 का लिख दो। 225 का आया क्या, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। बच्चों मासा लिखने का मतलब उभयनिष्ठ लो। उभयनिष्ठ की क्या मिल रहा है, 3 3 3 आया, 3 3 3 आया, ना तो 2 उभयनिष्ठ ना तो 5, तो मासा हुआ 9। लासा लिखो, उभयनिष्ठ को पहले लिख लो, 3 गुणा 3, ये बचा 2 गुणा 2, ये बचा 5 गुणा 5, सबका गुणा करो तो 10 1 0 10 1 0 10 1 0 10 1 0 9 9 3 त्रिका 9, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर बच्चों, तो इसको नोट करो, तब कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने बताया बच्चों की दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का मासा या लासा ज्ञात कैसे किया जाता है। अब तुम्हें क्वेश्चन में केवल मासा दे दे तो मासा केवल निकालो, केवल लासा दे दो तो केवल लासा निकालो, समझे। अब एक चीज पढ़ा जाता है बच्चों, किसी दो संख्याओं के लासा मासा और उन दोनों संख्याओं में क्या संबंध होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझो पहले। किन्हीं किसी किन्हीं मतलब किन्हीं मत लिखो, दो लिखो, दो संख्याओं के लासा तथा मासा में संबंध। बच्चों ये वही फार्मूला है जो, मतलब फार्मूला देखो क्या है, ये फार्मूला ये है कि कोई दो संख्या है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। लासा गुणे मासा करो या पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करो। बच्चों 60 का इसको लिखा जाता है, इसको लासा मासा के यहाँ पे HCM गुणा HCF भी लिखा जाता है, HCF लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट, LCM HCF लोवेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो ये फार्मूला है बच्चों, ये तुम्हारे लिए फार्मूला है, समझे। इस फार्मूले को देखो कैसे चेंज कर लिया जाता है। देखो हम तुम्हें बताएं, पहली बात समझो, इसका मतलब क्या हुआ समझा दें। जैसे देखो एनीवन, कोई दो नंबर ले लो, चलो 36 ले लो और 40 ले लो, है ना। चलो 36 40 हटाओ, 24 ले लो और 40 ले लो, ठीक। इन दोनों का बच्चों लासा भी निकालो मासा भी निकालो। तो देखो 24 का क्या होता है फैक्टर, 2 गुणा 2 गुणा 2 से काटा 12, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, तो देखो आया 8 तरीके 24 कर दिया बच्चों 24 का। देखो चलो समझो, ये सब समझ जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 40 का क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा, मतलब देखो तुम्हें बताऊं 10 का जो होता है वो 2 और 5 होता है, ये 10 का हो गया। जीरो का 2 गुणा 5 होता है, ठीक ना, क्योंकि और 2 इसका हो गया। मासा लिखो, मासा क्या होता है, कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन 2, 8 आया। लासा लिखो, कॉमन को पहले लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, बचा हुआ ऊपर 3, बचा हुआ नीचे 5, सबका गुणा करो, 5 दूना 10 लगा के एक जीरो लिख लो, ये वाला खत्म, 4 तिया 12, 112 लिख दो, 120 हुआ। तो देखो बच्चों ये हो गया मासा, ये हो गया लासा। अब इन्होंने कहा कि अगर क्या करते हो तुम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करते हो तो लासा गुणा मासा के बराबर होता है। देखो समझो, मतलब पहली संख्या क्या थी, 24 थी, 24 लिखा, गुणा 40 थी, 40 लिखा,
बराबर लासा क्या आया, इन दोनों का 8 आया, लासा क्या आया 120 आया, मासा क्या आया 8 आया। इन दोनों का गुणा करो बच्चों, चार छक देखो जीरो लगा दो, चार चौक को 16, 86 लेकर, 4 दूना 8, 9, 960। इन दोनों का गुणा करो, 8 12 9 100, 12 बटे 96, ये जीरो लगा दो। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए फार्मूला है कि दो संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उन्हीं दोनों के लासा मासा के गुणनफल के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो इसे जरा नोट करो, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है और बहुत अच्छा सा ये फार्मूला है। ठीक है बच्चों। देखो अब इस फार्मूले बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, फार्मूले पे क्वेश्चन आता है। देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, उसको करें जरा अच्छे से। कहा गया कि यदि संख्याओं 150 तथा 100 का मासा 50 है, तेरा यदि संख्याओं 150 तथा 50 का नहीं 150 तथा 100 का मासा 50 है, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इनका लासा ज्ञात कीजिए, तो इनका लासा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों समझो जरा इसको, तुम्हें पता है ल सा गुणे म सा, भाई उल्टा लिख सकते हो उस फार्मूले को, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या समझे। तो मतलब अगर तुम्हें केवल लासा निकालना है तो मतलब ये मासा का पक्षांतर हुआ, तो मासा गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा मासा। तो ये फार्मूला तुम लगा दो। देखो लासा ज्ञात करना है, पहली संख्या क्या है 150 है, दूसरी संख्या क्या है 100 है, मासा क्या है देख लो 50 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया बच्चों, 5 से 15 कटा, 3 आया गुणा 100 आया 300। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, माने लासा बराबर 300। ये हो गया अपना फाइनल आंसर बच्चों। तो इस फार्मूले को लगा करके बच्चों मैं तुमको बता दूं, इन चारों में से लासा मासा पहली संख्या दूसरी संख्या में से अगर 3 वैल्यू तुमको दिया, कोई भी 3 वैल्यू दिया है, तो तुम चौथी वैल्यू क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो सके लासा मासा दे दे, एक संख्या ना दे दूसरी संख्या दे दो, तो उसको पता करो। तो तो फार्मूला सब बन जाता है बच्चों, ठीक ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, पक्षांतर करना फार्मूले को, ठीक ना। तो इसको बच्चे नोट करो। और बच्चों जो है यहाँ पे तुम वीडियो को देखते रहो, और मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, यहाँ पे कक्षा 10 के मैथ के वीडियो अपलोड हो ही रहे हैं, कक्षा 10 विज्ञान भी अपलोड हो रहा है, और भी छोटे बच्चों के लिए जो जूनियर बैच चल रही है 6 7 8 का मैथ चल रहा है, और 11 12 का भी मैथ चल रहा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी चल रही है। और जो है कंपटीशन के लिए 2 बैच मैं नई स्टार्ट किया हूँ, तो उसको भी तुम जाकर देखो। एक पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच चल रही है, तुम कक्षा 10 में हो, जो भी बच्चे जो है तैयारी करते हो पेपर की, तो उनको तुम बता दो पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच चल रही है जो है मैथ की, एंड एनडीए के लिए एक चल रहा है सम्मान बैच। तो बच्चों जो है देखते रहो एटामिक कोचिंग क्लासेज की वीडियो, और उठाते रहो फायदे, अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करो जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरे वीडियो जो है हेल्पफुल होंगे, काफ़ी अच्छे। तो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।